तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी और वो बात फोन पे नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। बट मुझे तो तुमसे सिर्फ एक बात डिस्कस। ऐसी क्या बात है जो फोन पे डिस्कस नहीं हो सकती, उसके लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा? देखो जुबी, उस दिन भी तुम्हारी वजह से सोफिया ने मुझ पे शक किया था, क्योंकि उसने हमें एक साथ देख लिया। अगर तुम घर जाकर झूठ ना बोलती तो आज वो मुझ पे शक ना कर रही होती। उसकी शक की फितरत की वजह से ही मैं आपके घर नहीं आती। 2-3 दफा आपके घर आई थी और उसने मुझे धुतकार दिया था। शाहजेब से तलाक लेने के बाद जब तुम दर बदर की ठोकरें खा रही थी ना, तो सोफिया ही तुम्हें घर लेकर आई थी, उसी ने तुम्हें सहारा दिया था। और आज तुम उसी की जिंदगी में जहर घोल रही हो। बिल्कुल, उसी ने संभाला था मुझे। एंड यू नो व्हाई शी डिड दैट? सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि वो कितनी अजीम और कितनी बड़ी है। बट द फैक्ट पार्ट इज कि वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी दिखती है। एनीवेज, मैं तुमसे किसी बहस में नहीं उलझना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस तुम यहाँ से चली जाओ। सुहेब, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो कहना जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। मामा और सोफिया ने बाबा को फोर्स कर दिया कि वो मेरी शादी किसी भी राह चलते इंसान के साथ कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? वो अपने भतीजे रोहान के साथ मेरी शादी करें। वो मेरी टाइप नहीं, आई जस्ट डोंट लाइक हिम। मुझे इससे शादी नहीं करनी। वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब जाकर अपने बाप से कहो ना, मुझसे क्यों कहने आई हो तुम यहाँ पर? देखें, आप मेरी बहनोई हैं, इस नाते अगर आप जाके बाबा से बात करेंगे, आई थिंक वो आपकी बात सुनेंगे। एंड आई रियली वांट यू टू हेल्प मी फॉर दिस, प्लीज। रोहान एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे शादी में एतराज क्या है? वो अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। वो एक 2 टके का घटिया लड़का है। और वैसे भी उसकी नजर मेरे बाबा की जायदाद पे है, मुझ पर नहीं। एंड यू सी, उसने बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। व्हाई वुड ही डू दैट? वो ग्रीडी लोग हैं, दे आर नॉट नाइस पीपल। वो सिर्फ मेरे बाबा के पैसे चाहते हैं, दैट्स इट। आई एम सॉरी जुबी, ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस मैटर को तुम लोग खुद ही सॉल्व करो। मैं इस मसले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, प्लीज तुम यहां से चली जाओ और दोबारा यहां कभी कदम मत रखना। तो आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मेरी एक्चुअल रीजन क्या है इस शादी से इनकार करने की? रोहान मुझसे नहीं, सोफिया से मोहब्बत करता है। What? बहुत साल पहले दोनों एक दूसरे को चाहते थे। इवन सोफिया भी अपनी वेकेशंस पे हैदराबाद रहने चाहती थी। और उन लोगों का अफेयर भी काफी अच्छा चल रहा था। इवन रोहान की अम्मी ने तो रिश्ता भी भेजा था, लेकिन बाबा ने स्टेटस डिफरेंस की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तो फिर वो लोग तुम्हारे लिए कैसे मान गए? तलाक याफ्ता हूं ना, मुझे तो कहीं भी ब्याह देंगे वो लोग। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किससे शादी करूं किससे नहीं। लेकिन मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकती हूँ जो मेरी बहन से मोहब्बत करता है? वो आज भी सोफिया की यादों को दिल में लेके बैठा हुआ है। कैन यू इमेजिन कि मैंने उसे कल खुद सोफिया का स्केच बनाते हुए देखा है। आई कैन नॉट मैरी अ पर्सन लाइक हिम जो मेरी बहन में इंटरेस्टेड है। एंड आई नो कि आप पढ़े लिखे इंसान हैं और आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सुहेब जैसे इंसान के दिल में कोई और बसता हो, वो मुझे क्या मोहब्बत देगा? कुछ देर पहले तो तुम कुछ और बातें कर रही थी कि रोहान लालची है, उसकी नजर अंकल की जायदाद पे है, और अब तुम कुछ और कह रही। आने से पहले अच्छी तरह सोच लिया करो कि तुम्हें बात क्या करनी होती है। यू नो व्हाट जुबी, तुम इतना झूठ बोलती हो कि अगर अब तुम सच बात भी करो तो कोई तुम्हारी बात पे एतबार नहीं करेगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम यहां से चली जाओ। जस्ट लीव। तो आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे? ठीक है, just wait and watch. ये लीजिए जनाब, आपकी प्रॉपर्टी के कागजात आज ही रजिस्टर कराएं। संभालो इसको।
वासिफ, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे शौहर साबित हुए हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, रश्क हो रहा है मुझे अपनी किस्मत पे। अच्छा, अब इस खुशी के मौके पर शौहर की कुछ खिदमत ही कर दो। सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर दबा दो। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? अभी चाय बना के लाती हूँ। हाँ यार, चाय पिलवा दो। क्या करूं, नया बिजनेस शुरू किया है, 100 झमेले हैं, ऊपर से ये कर्ज, समझ में नहीं आ रहा। कर्जा? वासिफ, तुमने कर्जा क्यों लिया है? अरे यार, नया कारोबार शुरू करने के लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए थे। एक दोस्त से कर्जा ले लिया था, अब वो तकाजे कर रहे हैं। अभी इस प्रोजेक्ट का प्रॉफिट आने में साल भर तो लगेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको 40 लाख कहां से वापस करूं। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आई थिंक मेरे अकाउंट में तकरीबन 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं। देखो, तुम मुझसे ले लो वो पैसा, जब प्रॉफिट बन जाएगा तो फिर मुझे लौटा देना। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी पर्सनल सेविंग है, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं वासिफ, देखो हम मियाँ बीवी हैं, हमारी हर चीज मुश्तरका होती है, और अगर मैं इस बुरे टाइम में तुम्हारे काम नहीं आऊंगी तो वाह, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम्हारी एक एक पाई सूद समेत लौटा दूंगा। It's okay. चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम समझने की कोशिश करो ज़ूबी, उस घर में अब मेरी पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है। मैं नहीं आ सकती। तो अब आप क्या मुझसे अपने सारे नाते तोड़ देंगी? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो दिन नहीं गुजरता तुम्हारी शक्ल देखे बगैर। मेरा बस चले तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर सब्र से काम लेना पड़ेगा ज़ूबी, प्लीज। खाला, मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज मेरी इस रूहान से जान छुड़वाएं। मुझे नहीं करनी उससे शादी। तुम बता रही थी कि तौसीफ भाई को बहुत एतमाद है उस पर। तुम्हें अब कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि तौसीफ भाई की आंखों में वो लड़का जलील हो जाए, और ऐसा जलील हो कि धक्के मार मार के उस लड़के को घर से निकाल दे। समझ आई मेरी बात? मैं समझाती हूँ तुम्हें। बड़ा मुश्किल काम बताया खाला ने। मैं आपको बता रही हूँ, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो निहायत चीप और बकवास तरीन इंसान है। आई कैन नॉट मैरी हिम। बिला वजह किसी पर भुतान मत लगाओ। रोहान एक सुलझावा और अच्छा लड़का है। इस किस्म के लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? वो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। मैं उसके साथ गाड़ी में गई हूँ, राइट? मेरे साथ हिंदी घटिया डायलॉग्स मार रहा था वो, और इवन उसने मेरा हाथ पकड़ा। कैन यू इमेजिन? ही इज सो चीप। क्या बकवास कर रही हो ये? क्या हो गया तुम्हें? क्यों शरीफ लड़के पर इस तरह इल्जामात लगा रही हो? आप दोनों को मेरे पे यकीन नहीं है और उस 2 टके के लड़के पे यकीन है। हाउ कूल इज दैट? बस सुबह, वो मेरा खून है, भतीजा है मेरा। वो इस किस्म की फजूल बातें वो नहीं कर सकता, ना वो सोच सकता है। जो फजूल चीजें तुम्हारे जहन में परवान चढ़ रही है ना, उन्हें अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। और ये बात जहन में बिठा लो कि मैं तुम्हारी शादी इसी महीने उससे करने वाला हूं, समझी?
शर्म आनी चाहिए तुम। शरीफ लड़के पर तुम इस तरह बहुतान लगा रही हो। शर्म मुझे नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए। ये सारी आपकी प्लानिंग है ना? ट्रस्ट में मैं पूरी नहीं होने दूंगी। ज़ुबी, क्या ज़ुबी? हाँ, अपनी उस ऑर्डिनरी शक्ल की बेटी की शादी आपने उस रईस से करा दी और मुझे इस 2 टके के लड़के के साथ आप भी आ रही हैं। ट्रस्ट में इतना आसान नहीं है सब। रोहान मुझसे नहीं, सोफिया से मोहब्बत करता है। उन लोग का अफेयर भी काफी अच्छा चल रहा था। इवन रोहान की अम्मी ने तो रिश्ता भी भेजा था, लेकिन बाबा ने स्टेटस डिफरेंस की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि ये शायरी की इतनी बोरिंग किताबें तुम इतने शौक से कैसे पढ़ लेती हो? अपने अपने टेस्ट की बात है। मुझे शायरी बहुत पसंद है और मैं तो लिखती भी हूँ। याद है ना, आपको अपनी बहुत सारी पोएम्स पढ़ के सुनाई है मैंने। हाँ, याद आया मुझे। एक बात पूछूं? पूछें। ये शायरी की किताबें अमूमन वो लोग पढ़ते हैं ना जिन्होंने कभी मोहब्बत में चोट खाई हो। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की है, हाँ वो है आप। सिर्फ और सिर्फ आप। अच्छा, खाला के प्लान पर अमल करने का इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं। रोहान का चैप्टर आज हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। आपने ज़ुबी को देखा? उसने भाभी को सलाम तक नहीं किया। अरे भाई, शादी के बाद ठीक हो जाएगी वो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दोषी। ज़ुबी जैसी गैर मुस्तकिल मिजाज लड़की ऐसा ना शादी के वक्त ही इनकार कर दे। फरकंदा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी बातें करके मुझे क्यों तहस दिलाती हो? सो जाओ, रात हो गई है बहुत। बंद करो लाइट। क्या मुसीबत बनाती है यार। इस वक्त सोफिया का फोन। हेलो, क्या बात है सोफिया, सब खैरियत तो है? आप जल्दी ऊपर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सोफिया, रात के 3 बज रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आना इस वक्त मुनासिब नहीं लगता। जो भी बात है तो मुझे फोन पे बोल दो। आप अभी आइए मेरे रूम में, मैं बता रही हूँ बहुत जरूरी बात है मुझे जो आपसे करनी है।
बहस करने की जरूरत नहीं है रोहान, जल्दी ऊपर आइए प्लीज। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। क्या बात है ज़ुबिया, इस वक्त क्यों बुलाया? अंदर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं यहीं पे ठीक हूँ, तुमने जो बोलना है जल्दी बोलो। मैंने बोला ना, बहुत जरूरी बात करनी है। अंदर बात हो सकती, बाहर बात नहीं हो सकती। कमरे में आना मुनासिब नहीं है इस वक्त मेरा। अंदर आइए, क्या आप ड्रामे कर रही हैं? अंदर आइए। ये क्या हरकत है ज़ुबिया? रोहान, आपको पता है मुझे शाहज़ेब ने फोन किया और उसने मुझे पेट से धमकाया। वो मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। ये देखो मुझे चोट लगी है। रोहान मत करो प्लीज। बाबा ये देखो। ये क्या हरकत कर रही है ज़ुबिया? रोहान ये क्या हरकत है? रोहान प्लीज मत करो। चुप करो। मत करो ये सब। बाबा प्लीज जल्दी आइए। तुम पागल हो गई हो क्या? चुप करो। मत करो प्लीज। मत करो। चुप करो। क्या बकवास हरकत है ये? बाबा प्लीज जल्दी आइए। बाबा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पापा ये मेरे कमरे में घुस आया और इसने मेरे से जबरदस्ती की। चाचा जान ये झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है ये। इसी ने मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया था। चाचा जान पापा नहीं, मैं इसे अपने कमरे में क्यों बुलाऊंगी? मैंने आपको बोला था ये लड़का ठीक नहीं है, आपने मेरी बात नहीं सुनी। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह पहचानती हूँ, वो ऐसी नीच और गिरी हरकत कर ही नहीं सकता। खामोश। अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या था? इसे झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। मेरे ही घर में रहते हुए अब मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा। चाचा जान आप मेरी बात का यकीन कीजिए, ये इल्जाम लगा रही है मुझ पे। इसीलिए मुझे अपने कमरे में बुलाया था। तुम चुप करो। तुम आ जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चाचा जान मेरी बात का यकीन कीजिए। निकल जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। निकलो। अम्मा प्लीज, अम्मा प्लीज मेरी बात तो सुने प्लीज। अम्मा क्या सुनो मैं तुम्हारी बात? बोलो क्या सुनो मैं तुम्हारी बात? उस लड़की ने पूरे खानदान के सामने जलील करके रख दिया मुझे। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उनको? क्या मैं मुंह दिखाऊंगी? क्या जवाब दूंगी उनके सवालों का? बोलो मुझे। इसी वजह से मैंने मना किया था इस रिश्ते के लिए, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कितना समझाया मैंने तुम्हें, नतीजा देख रहे हो? तमाशा बना के रख दिया तुमने मेरा। अम्मा प्लीज अब आप खुद को संभालें। वहां पे चाचा जान की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी हालत संभलते ही मैं उनसे बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी को कुछ समझाने की। सामान उठाओ और चलो यहाँ से। रात के 4 बज रहे हैं, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 मिनट इस घर में नहीं रहूंगी। चलो। अम्मा एक बात आप कान खोल के सुन ले, मैं जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा तुम्हें बहुत शौक है अपने आप को जलील करवाने का और अपनी माँ को करवाओ जलील। होंगी मैं जलील तुम्हारी वजह से। करो जलील। मेरे अल्लाह मैं क्या करूं? तो यकीन नहीं आ रहा कि रोहान ऐसा कर सकता है। उसके किरदार की मिसालें पूरा खानदान देता है। उसने तो आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा। जो कुछ तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा क्या? बाबा ने रोहान को बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो पता नहीं क्या कहना चाहता था हम सबसे। हाँ, बात तो उनकी सुनी जाती है ना जिन पे शक हो। वैसे तो उसकी असलियत सब लोग देख ही चुके हैं। मुझे तो ये ज़ूबी की कोई नई चाल लगती है। वो रोहान से शादी ही नहीं करना चाहती। मुझे लगता है उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये सारा ड्रामा किया है। आई डोंट बिलीव दिस।
वैसे भी कोई लड़की इस किस्म का घटिया ड्रामा क्यों रचाएगी? तुम अपनी बहन के बारे में इतना क्यों नेगेटिव सोचती हो? मैं मानता हूं कि वो कम अकल है, इमेच्योर है, कभी कभार झूठ भी बोल देती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गलती सिर्फ ज़ूबिया की ही हो। ज़ूबिया के साथ इतना बुरा हुआ, तुम्हें तो उसकी तरफदारी करनी चाहिए। तुम तो उल्टा रोहान की साइड ले रही हो। मैं साइड नहीं ले रही रोहान की, मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मेरा कजन है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी तरह जानती हो ना तुम रोहान को। और अपनी बहन को, उसे कितना जानती हो तुम? या फिर उसे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की गई? आजकल आप बहुत हिमायत नहीं करने लगे उसकी। ज़ोहेब ये वही लड़की है जिसकी आप शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। ये नफरत अचानक से हमदर्दी में कैसे बदल गई? मैं जानता था कि तुम इस बात को घुमा फिरा कर यहाँ तक ले आओगी। मेरा ख्याल है फिर से तुम्हें अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। वैसे भी घर बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है। दुल्हन की छोटी बहन बहुत दिनों से नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। जरा फोन तो लगाओ उसे। आप ज़ूबिया बीबी की बात कर रही हैं? तो और क्या, एक ही तो बहन है उसकी। जरा फोन तो मिला उसको। अगर आप बुरा न मनाए तो एक बात कहूँ आपसे। क्या? इस लड़की का यहाँ पर ज्यादा आना जाना सही नहीं है। ज़ोहेब साहब पर नजर है उनकी, बहुत पसंद करती हैं वो उन्हें। ज़ोहेब भी तो उसे बहुत पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इन माँ बेटियों ने जादू टोने करके उसका दिल बज़्ज़न कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़ूबिया तो बहुत चालाक और मक्कार लड़की है, अपनी ही बहन का घर तबाह करने पर तुली हुई है। सूफिया बीबी तो बहुत अच्छी और बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। बस बस, मैंने तुझे यहाँ पर सूफिया की तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं बुलाया, अपने पैर दबाने के लिए बुलाया। आप कुछ नहीं जानती बड़ी बेगम। बेगम साहिबा ने तो आपको असल बात बताई ही नहीं है। ज़ूबिया की और ज़ोहेब साहब की तो मंगनी हो चुकी थी। एंड शादी वाले दिन पता नहीं सरफिरी लड़की को क्या सूझी, खानदान भर के मुंह पे कालक मलकर किसी और लड़के के साथ भाग गई। क्या? जी। तुम्हें यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब किया है तो बताओ क्या काम है? मुझे चाचा जान की सेहत मालूम करनी थी। कैसी तबीयत है अभी उनकी? पहले से बेहतर है, लेकिन तुम उनसे मिलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। चाची जान, मैं उनसे मिलूंगा नहीं तो गलतफहमी कैसे दूर करूंगा उनकी? कैसी गलतफहमी? चाची जान, आप भी मुझ पे शक कर रही हैं। आपकी इज्जत मेरी इज्जत, और ये आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपने घर की इज्जत खराब करूंगा? तो फिर वो सब कुछ क्या था जो हमने अपनी नजरों से देखा है? चाची जान, वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो 2 दिन से मुझे धमकियां दे रही थी कि अगर रिश्ते से मैंने इनकार ना किया तो वो कुछ कर गुजरेगी, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। और मेरा यकीन मानिए, उस रात उसने मुझे खुद कमरे में बुलाया था। ज़ूबिया ने आपसे झूठ बोला है। ज़ोहेब साहब ने उन्हें नहीं ठुकराया, बल्कि वो खुद ज़ोहेब साहब को धोखा देकर किसी और लड़के के साथ भाग गई। तौबा तौबा, कैसी ड्रामेबाज और मक्कार लड़की है ये। मुझे झूठी कहानियां सुना सुना कर मुझे बेवकूफ बनाती रही है और मेरी हमदर्दियां बटोरती रही है। इतना सब कुछ हो गया और मेरी बहू ने मुझे कुछ बताना गवारा नहीं किया। मेरे एक लौते पोते के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की। उस मक्कार लड़की जिसने धोखा दिया, उसी की बड़ी बहन से शादी कर दी। जब छोटी इतनी हरदनम बेहया है तो बड़ी बहन क्या होगी? उसी का खानदान है ना, उसी का खून है ना। समझ में ये नहीं आता, पूरे शहर में एक ही खानदान मिला था बहू को। ज़ूबिया के घर से भागने के बाद उन्होंने ज़ोहेब साहब की शादी सूफिया बीवी से कर दी, और असल बात खानदान भर से छुपाती रही ताकि किसी को भनक तक ना पड़े। लो भला, ऐसी बातें कभी छुपती हैं? आज मुझे पता चली, कल किसी और को पता चल जाएगी। पूरे खानदान वाले थू-थू करेंगे हम पर। आप बड़ी बेगम साहिबा को कुछ मत बताइएगा, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात बेगम साहब को नहीं बताऊंगी।
और अगर बता भी दिया तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और एक बात गौर से सुनो कि उस मक्कार और हरदरम लड़की को इस घर में घुसने मत देना। ठीक है। तुमने सीएसएस का इम्तिहान पास करके हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। थैंक यू चाचा जान। एक्चुअली ये सब कुछ आपकी शफकत की वजह से मुमकिन है। मैं ज़ुबिया की शादी रोहान से कराना चाहता हूँ। I cannot marry him. जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। मैं उसके साथ गाड़ी में गई हूँ, राइट? और इवन उसने मेरा हाथ पकड़ा के, नहीं इमेजिन, ये मेरे कमरे में घुसाया और इसने मेरे से जबरदस्ती की। चाचा जान ये झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है ये। इसी ने मुझे फोन करके अपने कमरे में बुलाया था चाचा जान। पापा नहीं, मैं इसे अपने कमरे में क्यों बुलाऊंगी? मैंने आपको बोला था ये लड़का ठीक नहीं है, आपने मेरी बात नहीं सुनी। Congratulations खाला, आप ना होती तो मेरा क्या होता ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपके इस प्लान की वजह से ना मैं इतनी आराम से उस रहान से अपनी जान छुड़ा चुकी हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। और द बेस्ट पार्ट इज कि जिस तरह बाबा ने उसको धत्कारा है ना, मैं उस चीज को कभी नहीं भूल सकती। Isn't that amazing? क्या आप क्या कह रही हैं मामा? ज़ुबिया ऐसा कैसे कर सकती है? अगर उसे रोहान पसंद नहीं था तो पहले बता देती। इतना ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? ज़ुबिया अपने होशोवास खो बैठी है बेटा। अब उससे समझाने का कोई फायदा नहीं। बस अब तुम अपनी आंखें खुली रखो। और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ज़ुहैब को कहीं दूर लेकर चली जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी बात ही समझ में नहीं आती। आप ज़ुहैब की फिक्र मत करें, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। नहीं बेटा, ज़ुहैब को कुछ मत बताना। क्या सोचेगा हमारे खानदान के बारे में? घर का दामाद है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उसकी नजरों में? और वैसे भी ज़ुबी तुम्हारी बहन है, उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। जी मामा ठीक है, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन प्लीज आप बाबा से कुछ मत छुपाइएगा, उन्हें सब कुछ बता दें। हाँ, तुम्हारे बाबा की तबीयत जैसे ही संभलती है उन्हें सब कुछ बता दूंगी। मुझे तो भाभी और रोहान की फिक्र खाई जा रही, बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। इस बात के लिए तो भाभी हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप अपना ख्याल रखें। अच्छा चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। देखो, तुम्हारी खातिर मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ रहे। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। इस घर की असल मालकन तो तुम। मुझे तो अब उस दिन का इंतजार है जब तुम इस घर में हमेशा हमेशा के लिए आ जाओ। बस एक बार 50 लाख का चेक क्लियर हो जाए। नहीं देखना तुम इस औरत के आधी रात को ऑफिस में बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस वो फ्रेश एयर खाने आ गए थे। फोन पे किससे बात कर रहे थे? मेरा बॉस था। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ो। अच्छा, क्या गुड न्यूज है? जल्दी से बताओ। तुम्हारे 50 लाख मैंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट किए। अब 6 महीने बाद उसका प्रॉफिट आ जाएगा। इतना प्रॉफिट कि तुम सारी उम्र ऐश करो। सच्ची? कुछ अंदाजा है कितना प्रॉफिट मिलेगा हमें? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा।
अच्छा, अब इस खुशी के मौके पे मुझे एक कप चाय तो पिला दो। ओ, एक आपकी बेवक्त चाय की फरमाइश। खैर, इतनी गुड न्यूज सुनाई है तो बना ही देती हूँ। सॉरी जान, तुम्हें तो पता है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं? मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। उस लड़के ने मेरी इज्जत, मेरे एतमाद, मेरे मान, मेरे भरोसे को मिट्टी में मिला दिया। अरे सोचा क्या था और निकला क्या। लेकिन तो आसिफ, आप उसको एक बार बोलने का मौका तो देते। वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? और जुबिया का रिश्ता तो हमने उसके सामने खुद रखा है। फिर वो अपनी मंगेतर के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अरे यही सोच के तो सर फटा जा रहा है कि मेरा भतीजा मेरे ही घर में मेरी इज्जत पे डाका। आप एक बार उससे बात करके तो देख लें। मत नाम लो बार बार उसका मेरे सामने। मर गया वो हमारे लिए। अच्छा, फिर छोड़े, रहने दें। आप भूल जाएं इस बात को। कैसे भूल जाऊं? मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। अगर मुझे अपनी इज्जत और खानदान की बदनामी का डर नहीं होता ना, तो बंद करवा देता मैं उसे। तुम सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि ये बात घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बहुत बेइज्जती बर्दाश्त कर ली आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैं खामोश रहा, वरना मैं उसे ऐसा सबक सिखाता कि सारी जिंदगी याद करती वो। तुम क्या सबक सिखाओगे उस बददिमाग लड़की को? मेरे दिल से पूछो, मैं उठते बैठते उसे बददुआएं दे रही हूँ। तुम देखना, अल्लाह ताला उसके किए की सजा उसे जरूर देगा। वो कभी सुखी नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगी, तरसेगी खुशियों के लिए वो। प्लीज अब आप उसे ये बद्दुआएं देना बंद करें। क्यों ना दूं बद्दुआएं उसे? मेरे मासूम लड़के पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया उसने, क्यों ना दूं? मेरे दिल से उसके लिए सिर्फ बददुआएं निकल रही हैं। आप प्लीज एक बार बुरे चाचा जान से बात कर लेने की इजाजत दें। मैं जब तक उन्हें अपनी सफाई पेश नहीं कर लूंगा, यकीन मानिए मुझे चैन नहीं आएगा। नहीं बेटा, इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है और ये वक्त मुनासिब नहीं है उनसे बात करने का। फरकुंदा बता रही थी कि तुम्हारा नाम आते ही उनका बीपी शूट कर जाता है। कैसे करोगे बात? इस वक्त हमारे घर कौन आ गया? जरा जाकर देखना। कहाँ गायब हो जाने मन, कब से तुम्हें ट्राई कर रहा हूं। समझा करो, डरना पड़ता है बीवी से, और बीवी भी वो जिससे लाखों रुपए का खर्चा लिया हो। तुम्हें पता है, तुम जब मुझसे नाराज हो जाती हो तो पूरी दुनिया मुझे फीकी फीकी लगती है। अच्छा चलो, अब हंस के दिखाओ। तुम कौन थी वो? कौन थी? जिसके साथ भी फोन पे बातें कर रहे थे। कौन थी वो और कब से तुम्हारा चक्कर चल रहा है? देखो, ऐसा कुछ भी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, बातें मत बनाओ अभी। मैं अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। साफ साफ बताओ, कौन है वो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो तो मैं अपने दोस्त नोनी से बात कर रहा था। तुम जानती हो उसे, हमारी फ्रेंडनेस है। कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी है तुम्हारे और उसके बीच में। एक दूसरे को डार्लिंग कह के बोलते हो। कानों से सुना है मैंने भी। देखो, मैंने कहा ना कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हारे सर की कसम। खबरदार, जो मेरे सर की झूठी कसम खाई तुमने। बताते हो कि नहीं कि कौन है ये लड़की? जब कोई लड़की है ही नहीं तो किसका नाम बताऊं? मतलब तुम मुझे सीधे सीधे नहीं बताओगे, ठीक है? मैं खुद ही उसे कॉल करके पूछती हूँ कि कौन है, कहाँ मिली तुम्हें, और ये चक्कर कब से चल रहा है? क्या कर रही हो? 2 बजे फोन। पागल हो गई हो रुशा? 2 बजे पागल हो? भाई
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक बाजारू लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाया। मैं खुद ही पता कराऊंगी कि तुम किसके साथ अफेयर चला रहे हो। बस मेरी छोड़ूंगी और मैं उससे भी जिंदा मार दूंगी, समझे तुम? कृष्णा नाम है मेरा। धूप लेके साए ढूंढे टूटे हुए ख्वाबों में कहा तू है कहाँ। कैसा घिनौना खेल खेल रहे हैं मेरे बच्चे के साथ। ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने उनका? भाभी मैं आपसे और रोहान से वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से रोहान के किरदार पे जो दाग लगे हैं वो धुल तो नहीं सकते ना। आप तौसीफ भाई के पास जाएं और सारी हकीकत बता दें, वरना मैं जाकर तौसीफ भाई को उस लड़की के सारे काले करतूत बता दूंगी। भाभी अगर इतना आसान होता तो मैं उन्हें खुद बता चुकी होती, लेकिन यकीन जाने बगैर सबूत के वो किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और आप लोग तो जानते हैं कि तौसीफ की तबीयत कितनी ख़राब है। हम उन्हें ऐसी कोई बात नहीं बता सकते जिससे उनकी परेशानियों में इजाफा हो। और मेरा क्या, मेरे दिल पे क्या गुजरी है इसका एहसास है आपको? एहसास ही तो कर रही हूँ भाभी, तभी आपसे और रोहान से मिलने आई। यकीन जानिए अगर ज़ूबिया की बातें मैंने रात को नहीं सुनी होती तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता होता। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि तौसीफ को जब इस बात का पता चलेगा तो कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। चाचा जान की तबीयत कैसी है? कुछ इम्प्रूवमेंट हुई सेहत में? नहीं बेटा, घर की परेशानियों और ऑफिस की परेशानियों ने उन्हें बहुत बीमार कर दिया है। डॉक्टर ने कहा उनके 2 वॉल्स बंद हैं, उसके लिए उन्हें फौरी सर्जरी की ज़रूरत है। मैं सोच रही हूँ उन्हें यूरोप ले जाऊँ सर्जरी के लिए। बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप, मगर जाने से पहले इस मसले को सुलझा कर जाइएगा। मैं नहीं चाहती कि तौसीफ भाई का दिल रोहान की तरफ से साफ ना हो, नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा।